हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सीपैट ज्ञान में मोस्ट वेलकम है। तो आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आज के टॉपिक है हमारे पास पॉलीमर एंड क्रिस्टलाइन पॉलीमर में डिफरेंस, जो कि काफ़ी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो भी मैं इस चैनल पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो जो भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम व्यू से जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो उन सभी पर मैं इसी प्रकार का शॉर्ट लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है सीपैट ज्ञान नाम से, ये उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और न्यू अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी अपडेट मिली थी कि टेलीग्राम इंडिया में भी बैन हो जाएगा या फिर हो सकता है, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। जैसे ही टेलीग्राम बैन होगा तो आगे की अपडेट जो भी टेलीग्राम पर मिलती है वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के वीडियो लेक्चर में आज का टॉपिक है एमोर्फस पॉलीमर एंड क्रिस्टलाइन पॉलीमर में डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एमोर्फस पॉलीमर हैव नो ऑर्डर पैटर्न इन इट्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर चेन। और यहाँ पर अब इसका क्रिस्टलाइन का देखते हैं। क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर पॉलीमर डेट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। देखिए जो आपका एमोर्फस पॉलीमर है, इसका जो चेन का स्ट्रक्चर होता है वो रैंडम अरेंजमेंट होता है और कोई भी पैटर्न में नहीं होता है, नो ऑर्डर होता है, पैटर्न। यानी कि जो भी इसका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का या फिर चेन का, वो रैंडमली अरेंजमेंट होता है एमोर्फस पॉलीमर में। और इसका अपोजिट है क्रिस्टलाइन में, ये वेल ऑर्गेनाइज होता है, रैंडमली अरेंजमेंट नहीं होता है क्रिस्टलाइन पॉलीमर में। तो फर्स्ट पॉइंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वीक अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन पॉलीमर चेन्स। और इसमें इसका जस्ट आप अपोजिट करते जाएंगे क्रिस्टलाइन में, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन पॉलीमर चेन। अब देखिए आप जो मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ, जिससे कि आपके ये एक दो पॉइंट और हैं जो आगे इसमें दिए गए हैं वो आपके क्लियर हो सकें। और आपको एग्ज़ाम में हो सकता है, अभी आपको वीडियो देख रहे हैं तो ये पॉइंट क्लियर हो जाए। हो सकता है एग्ज़ाम में आपका डाउट आ सकता है किसमें बोल सकते हैं किस में वेल ऑर्गेनाइज है, किस में नहीं है, या फिर किसकी डेंसिटी ज़्यादा है या फिर किसकी नहीं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप याद करके रखेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पर दो ये बॉक्स हैं। देखिए इसमें तो रैंडमली अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर जो चेन है ये यानी कि इसमें रैंडमली है तो दूर दूर होंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं। और इसमें जब वेल ऑर्गेनाइज एक पैटर्न में है तो यानी कि इसमें पास पास होंगे बिल्कुल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जिसमें ज़्यादा पास पास मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसका, तो यहाँ पर इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल्स का, जितने होंगे ज़्यादा पास में होगा उतना इनका ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। यानी कि इसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा और इसमें वीक होगा, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न में नहीं है। और जब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा आए इसके कंपेयर में, तो यहाँ पर डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी एमोर्फस की, और क्रिस्टलाइन की डेंसिटी भी यहाँ पर ज़्यादा होगी कंपेयर में इसके एमोर्फस के। और जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सभी हाई होंगी, हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हाई थर्मल, हाई केमिकल, और इसमें सभी लो होगी। यहाँ पर इसमें सभी जो है यहाँ पर लो है। देखिए यहाँ पर लो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये दी गई है, और यहाँ पर थर्मल लो। देखिए इनको मैंने एक में ही लिख दिया है, अगर पॉइंट और ज़्यादा लिखना चाहते हैं एग्जाम में तो इनको सेपरेट भी आप लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। हमारे पास पॉलीमर हैव लो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एक पॉइंट ये हो गया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे लो थर्मल प्रॉपर्टी, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है। फिर एंड ये है लो केमिकल रेजिस्टेंस। तो आप इसमें 3 पॉइंट बना सकते हैं इसी से, जैसे मैंने इस साइड पे ये, जैसे कि मैंने इस साइड में ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो अभी ये आपका ये कन्फर्म हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर यही वीक अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन पॉलीमर चेन्स, इसमें स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेस पैकिंग एंड लो डेंसिटी। देखिए लेस पैकिंग वो मॉलिक्यूल से ही है, और इसमें मोर पैकिंग है तो हाई डेंसिटी है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। एमोर्फस पॉलीमर हैव लो मैकेनिकल, लो थर्मल एंड लो केमिकल रेजिस्टेंस। इसमें सभी यहाँ पर आप लोग हाई कर देंगे। तो इसमें क्रिस्टलाइन पॉलीमर है हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हाई थर्मल प्रॉपर्टी एंड हाई केमिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इसमें गुड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इसकी एमोर्फस होता है वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है, और क्रिस्टलाइन ओपेक होता है नेचर में। तो अब एमोर्फस से यहाँ पर ये आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि रैंडम अरेंजमेंट है, रैंडमली अरेंजमेंट है, तो दूर दूर है। तो जब दूर दूर है तो यहाँ से लाइट पास हो सकती है,
तो लाइट पास होगी तो वो ट्रांसपेरेंट है, और जिसमें यानी कि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में है तो लाइट पास नहीं होगी, तो यहाँ पर ये ओपेक हो जाएंगे। ओपेक यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अब ये पॉइंट आपकी आई होप अब ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जितने भी मैंने बताए। तो गुड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड दे आर ट्रांसपेरेंट। इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर डू नॉट हैव गुड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दे आर मोस्टली ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट इन नेचर। तो अब ये आपके ये जितने भी पॉइंट्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और मोस्टली ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। यदि आप इतने पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी आपका नंबर कट नहीं होगा। और 2 एटलीस्ट, यदि आप 3 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं वो आपकी अच्छी ही बात है, लेकिन आप एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल बिल्कुल कन्फर्म कर लें, यानी कि इसमें 2 एग्जाम्पल दोनों में आप लिखें, क्योंकि एग्जाम्पल का ही आपका एक प्रॉपर नंबर रहेगा। भले ही आप इन सभी पॉइंट्स को लिख दे रहे हैं, यदि आप एग्जाम्पल नहीं लिख पा रहे हैं तो आपका 1 या फिर 2 नंबर हो सकता है ज़रूर काट लिया जाए। तो एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर लिखेंगे। तो इसमें है पॉलीस्टाइरीन PS PMMA पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। इनके फुल फॉर्म याद है, अच्छी बात है वैसे कर लेना। वैसे यदि आप शॉर्ट में भी लिख रहे हैं तब भी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर PC पॉलीकार्बोनेट एंड ABS एक्राइलोनाइट्राइड ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। और PVC तो आपको पता ही होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसके एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन के PP नाइलॉन एंड पैट एंड PBT। PP पॉलीप्रोपिलीन, P पॉलीएथिलीन नाइलॉन और पैट पॉलीएथिलीन टेरिफिथलेट एंड PBT पॉलीब्यूटाडाइन टेरिफिथलेट। तो ये इसके एग्जांपल थे। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।